हेलो एंड वेलकम बैक। वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, आपका बड़ा साथ मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है, तो एनर्जी और जोश भी आएगा एमसीक्यूज बनाने में। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक शायरी के साथ। कान्हा की शायरी है एक। अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा। महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गम नहीं। महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गम नहीं। गवाह मेरे शहर से भी बुलाए जाएं तो अच्छा रहेगा। हम पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की। हम पे तोहमतें लगी हैं तेरी गली से गुजरने की। रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा रहेगा। और महबूब के दिल से ही नहीं, महबूब के दिल से ही नहीं तिल से भी कत्लेआम हुए हैं। महबूब के दिल से ही नहीं तिल से भी कत्लेआम हुए हैं। रकीब को दिल से पहले तिल से मिलाया जाए तो अच्छा रहेगा। अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा। ओहो, चलो ये मोहब्बत की बातें हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको एमसीक्यूज में ये पढ़ा दिया था। आखिरी क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। A communication system a communication system can transmit data in one directional only। बताओ उसको क्या बोलते हैं। ये सब ऑप्शंस थे और इसमें आएगा अगर एक डायरेक्शनल डेटा होगा तो यूनिडायरेक्शनल। आप में से अक्सर बच्चों का कमेंट ये भी था कि मास्टर जी सिंपल पढ़ाइए, एमसीक्यू का आंसर दीजिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं एक बैच लाऊंगा। अभी सिर्फ हम आंसर पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं। चलो जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन विच ईयर वाज फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड। इन विच ईयर वाज वाईफाई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस्ड। तो वाईफाई स्टैंडर्ड को पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि यहां पे एग्जामिनर डेट पूछ रहा है। तो आपको मैं बताऊं, पहली बार वाईफाई स्टैंडर्ड जो है वो 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यहां मैं आपको बताऊं, वाईफाई स्टैंडर्ड को आई ट्रिपल ई, आपने ये पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, आई ट्रिपल ई 802.11 इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। आई ट्रिपल ई की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्या होती है बेटा? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कल मैंने आपको एस्काई की फुल फॉर्म पढ़ाई थी। ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो वाईफाई को स्टैंडर्ड दिया। क्या? 802.11 पेपर में पूछा जाता है। लेन का स्टैंडर्ड, मेन का स्टैंडर्ड, वैन का स्टैंडर्ड, टेलनेट का स्टैंडर्ड, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड और वाईफाई का स्टैंडर्ड एग्जामिनर जेकेएसएस भी पूछता है। तो जरा पढ़ के जाइएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है 10 रुपए के लिए। विच वन इज यूज्ड एज गाइडेड मीडिया फॉर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के लिए गाइडेड मीडिया क्या यूज किया जाता है? माइक्रोवेव, ट्विस्टेड पेयर केबल, रेडियो या रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड। तो मैं आपको बताऊं बच्चे लोगों, जो मीडिया है, मीडिया का मतलब डेटा की कनेक्टिविटी। ये दो तरीकों से होती है। एक होती है अनगाइडेड और दूसरी होती है गाइडेड। अनगाइडेड का मतलब जब डेटा
वायरलेसली, वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट किया जाए। और गाइडेड मतलब जब डेटा वाइड तरीके से तारों के जरिए से ट्रांसमिट किया जाए। और अनगाइडेड का एक प्रोटोकॉल आपने सुना होगा यूडीपी, और यहां सुना होगा आपने टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा है तो आपको ये दोनों चीजें आती हैं। अब इसमें इसका आंसर क्या होगा बच्चे लोगों? माइक्रोवेव डेटा ट्रांसमिट होता है वायरलेसली, तो आंसर नहीं होगा। ट्विस्टेड पेयर केबल डेटा को ट्रांसफर किया जाता है थ्रू वाइड, जब डेटा तारों के जरिए जाता है तो उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया, तो इसका आंसर आएगा ये। रेडियो वेव भी होगा डेटा को वायरलेसली, इंफ्रारेड भी हो गया डेटा को वायरलेसली, तो इसका आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सिर्फ क्या? ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन निब्बल? एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? तो ऑप्शन से पहले मैं आपको यह बता दूं, जब हम 0 या 1, में वाइट ले लेता हूं है, जब हम 0 या 1 ले लें, इसको बोलते हैं हम बिट। क्या बोलते बेटा इसको? बिट। जब ऐसे ऐसे दो बिट्स जुड़े तो इसको हम बोलते हैं एक क्रम्ब, और जब ऐसे 4 बिट्स जुड़े तो हम बोलते हैं एक निबल। फिर उसी तरह 8 बिट जुड़े तो बोलते हैं बिट्स, फिर बाइट, किलो बाइट, पीटा बाइट, एक्सा बाइट, जीटा बाइट, ब्रोंटो बाइट, ज्यूब बाइट, ढेर सारी डेटा की स्टोरेज होती है। तो अब पहले यहां पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1, ऑप्शन नंबर थर्ड है 3, और ऑप्शन नंबर 4 है 4। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन निब्बल? एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? देख रहे हैं ना आपको, एक निब्बल में बेटा कितने बिट होते हैं? तो अब मेरे से पहले ही आप इसका आंसर दे दो, कितने होते हैं? 4। ठीक है ना, समझ आ रहा कि नहीं? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रजिस्टर होल्ड्स एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन? तो आपने रजिस्टर पढ़ा होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर। तो वो यहां पे सवाल पूछ रहा है, विच रजिस्टर होल्ड्स एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन? तो मैं आपको बता दूं कि जो यहां पे क्वेश्चन में ही आंसर है, विच रजिस्टर होल्ड एड्रेस, एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर किस क्या सेव करता है? एड्रेस। अच्छा एक बात और बता दूं, आप में से कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो थोड़ा बिगनर होगा, जिसने तैयारी नहीं करी होगी, तो मान लो उसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप वीडियो के नीचे लिख दो कि भाई रजिस्टर का मतलब समझा दो। तो मैं खुद बाकायदा कमेंट पढ़ता हूं और मैं देखता हूं कहां कहां किसी बच्चे ने क्या डाउट पूछा है, तो उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? एड्रेस को सेव करता है। फिर उसके बाद आगे, द ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस इज नोन एज। ऑप्शन नंबर 1 नॉइस, ऑप्शन नंबर सेकंड टेम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 3 डिस्टरबेंस, ऑप्शन नंबर 4 एटीन्यूएशन। पहले मैं आपको यह बता दूं, मान लो ये जम्मू है और जम्मू से आपको डेटा ट्रांसफर करना है दिल्ली में। जम्मू से डेटा ट्रांसफर कहां करना है? दिल्ली में। तो जब डेटा जाएगा ना, ये डेटा जाएगा, तो प्यारे बच्चों रास्ते में डेटा वीक हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। इस डेटा की वीकनिंग को, स्ट्रेंथ के कम होने को बोलते हैं एटीन्यूएशन। क्या बोलते हैं बेटा? द वीकनिंग ऑफ सिग्नल while traveling a large distance is known as attenuation.
अब आप सोच रहे होंगे अगर एटीन्यूएशन से डेटा वीक होता है तो डेटा को स्ट्रांग कैसे किया जाता है? तो आपने क्या नेटवर्किंग डिवाइसेस में क्या आपने रिपीटर नहीं पढ़ा? क्या आपने स्विच नहीं पढ़ा? क्या आपने मॉडेम नहीं पढ़ा? क्या आपने राउटर नहीं पढ़ा? ऑल दीज आर नेटवर्किंग डिवाइसेस used for strengthening the weak signal. They are used in data communication system. ओके, चलो आगे चलते हैं। आपको पता चल गया ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन या वीकनिंग ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ जब वीक हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एटीन्यूएशन। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, मशीन लैंग्वेज इज रिटन एज स्ट्रिंग ऑफ। मशीन लैंग्वेज इज रिटन एज स्ट्रिंग ऑफ क्या? 2 3 0 1 3 4 या 1 and 2? तो पहले बच्चे लोगों में आपको यह बता दूं, ये स्ट्रिंग क्या होता है। जब हम किसी भी लैंग्वेज को किसी कोड की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कोड को बोलते हैं यहां पे स्ट्रिंग। यहां पे इस क्वेश्चन में इसका यह मतलब है। और मशीन लैंग्वेज, ये तो आपको पता है, मशीन लैंग्वेज इज इन दी फॉर्म ऑफ 0 और 1, जिसको बाइनरी बोलते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में क्या होगा? 0 और 1। ठीक है बेटा, समझे कि नहीं? मशीन लैंग्वेज में क्या होगा? 0 और 1। चलिए ये आगे चलते हैं। मशीन लैंग्वेज इज रिटन एज, अच्छा ये वही क्वेश्चन 2 बार आ गया। 0 और 1 की स्ट्रिंग में होगी मशीन लैंग्वेज, 2 बार आ गए हैं। अगला सवाल, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रिकॉग्नाइज प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क्स मेड बाय पेंसिल और पेन? ये क्वेश्चन आप सबको आता है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी बता। अच्छा सॉरी, मैंने ऑप्शन तो रखे ही नहीं। माउस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर और बाहर कोड रीडर। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा है। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि जब कोई इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप बुखला जाते हो, फौरन आंसर मार देते हो। बुखलाना नहीं है, आंसरों को अच्छे समझना है। Which input device is used to recognize pre-specified type of mark made by pencil or pen? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट्स को रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया। डैश इज प्रोसेस्ड, मैनिपुलेटेड एंड इंटरप्रेटेड डेटा। फिर से, डैश इज प्रोसेस्ड, मैनिपुलेटेड एंड इंटरप्रेटेड डेटा। ऑप्शन नंबर 1 फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 3 डेटा, ऑप्शन नंबर 4 नॉलेज। तो मैं आपको बताऊं, ये बड़ा बेसिक सवाल है। प्रोसेस्ड डेटा को बेटा, प्रोसेस्ड डेटा को बोला जाता इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन गिव्स नॉलेज। इस क्वेश्चन में इसका आंसर नॉलेज नहीं आएगा, इसमें आएगा इंफॉर्मेशन। क्यों? बिकॉज वी आर डीलिंग विद कंप्यूटर, और कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा को बोला जाता है इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डेटा डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट विदाउट कॉपिंग एंड टाइपिंग द डेटा। पहले ऑप्शन पढ़ेंगे फिर हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। मॉनिटर, हार्ड डिस्क,
जॉयस्टिक और स्कैनर। अब आपको आंसर पता चल गया है। इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइस दैट इज यूज टू इनपुट डेटा, यानी कि डेटा को इनपुट करना है कंप्यूटर में डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स विदाउट कॉपिंग एंड टाइपिंग। अगर यहां होता ना कि बाई टाइपिंग, तब आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जहां से हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं। कैसे? थ्रू टाइपिंग। मगर यहां पूछा विदाउट कॉपिंग और टाइपिंग, तो आंसर आएगा स्कैनर। स्कैनर के बीच फाइल डाल दी, स्कैन कर दिया, कंप्यूटर में सीधा डेटा आ गया। ठीक है बेटा, समझे कि नहीं? अटेंशन बन रही है ना आपकी? चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वेंशियली एक्सेसिबल डिवाइस। अब पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। सीडी रोम, ऑप्शन नंबर सेकंड डीवीडी, सी मैग्नेटिक डिस्क, और 4 मेमोरी कार्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाने पे आऊं, क्या अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाने पे आऊं तो मैं 1 घंटा लगा दूं इस बात को समझाने में कि सिक्वेंशियली एक्सेसिबल डिवाइस क्या होती है। पूरा 1 घंटा लगा दूं। मगर हम यहां कंटेंट थोड़ी पढ़ रहे हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं क्या? सिर्फ एमसीक्यूज। तो इतना सुन लो कि मान लो आपने डीवीडी कंप्यूटर में डाल दी, आपने आगे करने का बटन दबा दिया, 1 नैनो सेकंड में आगे चली जाएगी। मगर मैग्नेटिक टेप को बोला जाता है सिक्वेंशियली एक्सेसिबल डिवाइस। मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क को बोलते हैं सिक्वेंशियली एक्सेसिबल डिवाइस। समझे कि नहीं? चलिए जी आगे चलते हैं और आगे ज्ञान बांटते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम? CAM अक्सर पूछा जाता है पेपर में। कंप्यूटर एड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड माइनिंग, कंप्यूटर एड माइनिंग, और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये 44 यहां पे ऐसे गलती से टाइप हो गया है, ये कुछ भी नहीं है। चलो बताओ जी इसका आंसर क्या आएगा? तो CAD का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं थ्रू कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर है, दिस इज नोन एज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो CAM स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आप स्पीड को बढ़ा लेना है अगर मैं थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाता हूं। आगे क्वेश्चन सुनो। नोटबुक क्या है? नोटबुक कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर, यानी कि जो हाथ में पकड़ते हैं कंप्यूटर को। और एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये किस टाइप ऑफ कंप्यूटर की एग्जाम्पल हैं? तो कंप्यूटर की अलग अलग टाइप हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, ढेर सारी हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो यहां पे क्या आंसर आएगा पहले देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। एड ऑन, प्लग इन, नोटबुक कंप्यूटर, ये मुझे लगता है ये तो ऑप्शन गलत डाल दिए इन्होंने। 1 मिनट मुझे थोड़ा देखने दो इसको है। इसमें ना, इसमें ये ऑप्शन गलत आ गए। मैं आपको बस ये बता दूं कि वो वाले कंप्यूटर जो नोटबुक, डेस्कटॉप कंप्यूटर ये सब होते हैं ना, इनको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स। जिस कंप्यूटर में चिप लगी होती है इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जिस भी कंप्यूटर में आईसी लगा होता है या जिस भी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर से, जिस भी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, हर ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं
ये सब, ये इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो ऑप्शन में गलती हो गई है, इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, फिर बाकी अगले एपिसोड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ व्यू इन MS पावर पॉइंट 2019? तो व्यू देखने के लिए क्या है, देखिए पहले, ड्राफ्ट, प्रिंट लेआउट, रीडिंग व्यू और वेब लेआउट। ये तो आपको खुद ही पता चल गया। ड्राफ्ट यहां पे नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ व्यू, यानी कि जब हम MS पावर पॉइंट में कोई बना दी स्लाइड, तो कौन सा है व्यू, देखने वाला नजरिया, तरीका कौन सा है? रीडिंग व्यू। ये तो दिख ही रहा है व्यू, यानी कि रीड जब हम करेंगे तब कैसा दिखेगा, तो इसका आंसर आएगा रीडिंग व्यू। ठीक है, चलिए बच्चे लोगों, आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। बाकी वाले MCQs अगले एपिसोड में मैं करूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा ते आज तक, सुनिए बेटा, आज तक JKSSB ने जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वो सारे के सारे आपको पढ़ा दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही पेपर में आएंगे, बस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको तजुर्बा मिले, एक्सपीरियंस मिले कि इससे पहले पेपरों में क्या आया है। आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।